आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने साथ आपको लेके जा रही हूँ बनारस की गलियों में। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? बहुत खास है ये गलियां। पता है, इन गलियों ने मुझे पहलगाम की याद दिला दी। मतलब मुझे लगा कि ये जो खासियत है वो तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घंटों में इसमें घूमी, ऐसी रहस्यमयी गलियां अलग अलग घाटों की तरफ जाती हुई, एकदम पतली 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 पतली। इन्हें काशी की गलियों को शहर की धनिया कहा जाता है। किसी ने कहा गलियां नहीं, काशी का मकर जाल है ना। सैकड़ों गलियां हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग घाटों को जाती हुई। लेकिन मुझे बार बार यहाँ पे कश्मीर पहलगाम याद आया। क्यों? क्योंकि बात ये है कि मैंने ना वहां के लोगों के इंटरव्यू सुने, मैंने पॉलिटिकल बयान भी सुने, और मैंने जो मीडिया की बाइट्स थी, मीडिया जो बता रही थी वो भी सुना। मैंने ये भी सुना कि धर्म पूछकर गोली मारी, मैंने सब कुछ सुना। लेकिन जो मुझे समझ में आया, वो मोटी बुद्धि है ना मेरी तो मुझे बस एक बात समझ में आई कि अगर दो प्यार करने वाले हैं तो उनके बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। अगर सियासत गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रही है तो वो फायदा उठा रही है, तो वो हमारी जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे पर हमारा यकीन कम है, हम एक दूसरे के बारे में जानते कम है, उसका फायदा उठा रही है। तो एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए। और कश्मीर में मैंने वहां से जो लोग आए ना, उनके बयान सुने, वो जिन्होंने अपनों को खो दिया वहां जाके, उनके परिवार वालों के बयान सुने, वो खुद कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं। तो भाई मीडिया कौन होती है जो उन्हें बुरा बोले? तो वो खुद कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी मजहब के नहीं होते आतंकवादी। ये तो बड़ी पुरानी बात है। लेकिन ये जो सैलानी है, पर्यटक हैं, उन्होंने वहां पर देख लिया, महसूस कर लिया कि वो लोग नहीं होते कश्मीरी, तो और भी ज्यादा नुकसान होता है ना। मैंने सब कुछ सुना, मैंने ये भी देखा कि जो फ्लाइट टिकट्स है वो महंगी थी, तो मतलब किसी ने मदद नहीं करी। कश्मीरी बोल रहे हैं हम आपको घर छोड़ेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। मैंने सारी चीजें देखी। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ, हम खुद को गलत कह रही हूँ। मतलब हम हिंदू मुसलमान आपस में गलत है, सियासत गलत नहीं है। सियासत तो वही कर रही है, वही करती आई है जो उसे करना चाहिए। हमने अपने बीच दरारें पड़ने क्यों दी? हम क्यों नहीं ये बात समझते कि आज जो हम बोएंगे कल हम वो काटेंगे। हमने कल जो बोया आज वो काट रहे हैं। हमने क्यों दूरियां आने दी? अगर कोई, हम ये कहते हैं कि मुसलमानों ने नुकसान किया, हिंदू ने उनका नुकसान किया, मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़े, जो भी बातें होती है, मुझे नहीं मतलब डिटेल में जाने से। मुझे एक ही बात है कि मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि मुझे ये बता दो दोस्तों, क्या तुम्हारे परिवार वालों, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा नुकसान नहीं किया? नहीं किया। अगर किसी ने आक्रमण करा, हमारे देश पर शासन किया, तो क्या आज कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक नहीं करता है? वो तो करेगा। वो हर आदमी वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। हमारी ताकत में कमजोरी है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मैं बीमारी को गालियां दूं, ये क्या बात हुई भाई? मैं बीमार पड़ी मेरी कमजोरी से, बीमारी तो मुझ पर अटैक करेगी, बीमारी वही करेगी जो उसे करना है। मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे देखना है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत करो। दूसरों को अपनी कमजोर, अगर तुम्हारी कमजोरी का कोई फायदा उठा रहा है, इसका मतलब दूसरा गलत नहीं है। तो ये ना धर्म हमें नहीं सिखाता इस तरह की बातें, बेवकूफी की बातें। और मैं तो मुसलमानों के बीच रही हूँ, उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। और मैं तो मशायरों से मैंने शुरुआत करी है, मंचों की। और मैं 50-50 हजार लोगों की भीड़ में अकेली हिंदू औरत हुआ करी हूँ। और मुझे कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है हमेशा। और आज भी मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं ये मानती हूँ कि उनमें शिक्षा का परसेंटेज ज्यादा है, तो उनमें जाहिल लोग या आतंकवादी जैसे लोग ये ज्यादा होंगे। लेकिन फिर ये भी तो देखो ना, आपकी केरला वाले कहते हैं कि हमारी स्टेट ज्यादा पढ़ी लिखी है, अदर स्टेट कम है, तो वो इधर के यूपी वालों को, बिहार वालों को ऐसे हिकारत की नजरों से देखते हैं। तो भाई ऐसे मत करो, हर एक की अपनी एक यूएसपी होती है। अपने आप को बेहतर करो। आप खुद तो अध्यात्म से जुड़ नहीं रहे, बस नारे लगा रहे हो, राम 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 चिल्ला रहे हो। अरे राम की फिलॉसफी को तो समझो ना, राम की फिलॉसफी को समझो। पूरे एथिक्स के साथ, पूरे नियमों के साथ उन्होंने रावण को धराशायी किया।
ऐसे नहीं, राम राम बने रहे। रावण को हराने के लिए राम को रावण नहीं बनना पड़ा। तो आप अगर गलत समझते भी हो तो आप उनके जैसा क्यों बन रहे हो, आतंकवादियों जैसा? आप खुद को वो बनाओ ना जो आप हो। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। मैं इस पे बात वही है कि जब करूंगी तो फंसूंगी, तो मैं फंसना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को बेहतर करूं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपनी बात, दिल की बात कहने आई हूँ। मैं कोई सियासती जुमलों की बात नहीं करती। मुसलमान अगर आपको लगता है कि खराब होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो हाँ होते हैं। खराब होते हैं तो नहीं, सब नहीं होते। मुसलमान जैसे हिंदुओं में सब मुसलमान अच्छे नहीं होते, और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, वैसे वो भी होते हैं। और वो मतलब ये मैं अपनी अपनी बात कह रही हूँ, मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है। अगर आप सुनी सुनाई बातों की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कहिए, पहले उनको बरत के देखिए, उसके बाद बातें करिए। वो और उससे ज्यादा विश्वसनीय निकलेंगे, बशर्ते कि विश्वास करा जाए, है ना। और ये जो फिर बातें आएंगी कि गाय काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हिंदू भी काटते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मैंने मेरे ऐसे भी दोस्त हैं। तो भाई ये सब बातें मत करिए, प्यार की बात करिए। पहले एक बात कि आज देश को मोहब्बत की जरूरत है। और निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। हर इंसान, कोई दुनिया में ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें अच्छाई बुराई दोनों ना हो। क्या आप नहीं जानते सतरज तम 3 गुणों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है? तो जहां सत होगा वहां तम भी होगा, वहां रज भी होगा। तो सतोगुण पे ध्यान दीजिए, अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए, बुराइयों पे ध्यान मत दीजिए। मसला ही नहीं बचेगा कोई भाई। लेकिन मसला इसीलिए है कि हम दूसरों की बुराइयों पे और अपनी अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं। तो वही है, किसी इंसान को, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए, देखिए, समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए। कुछ बोलने से पहले सोचिए कि नफरत फैलाने से बात नहीं बनेगी, बात तो मोहब्बतों को फैलाने से ही बनेगी, है ना। तो बचपन में भी सिखाते थे सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो, तो वो भी अच्छा हो जाता था। तो फिर अगर अच्छे को बुरा कहेंगे तो वो बुरा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सोच समझ के कहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम अच्छे, हमारे मुसलमान भाइयों का भी दिल दुखाते हैं, वो भी तो हिंदुस्तानी है। और बहरहाल आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। दोनों को समझना है, दोनों को। मैं एक की बात नहीं कह रही, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन समझना सबको है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। ये फिर निदा साहब का शेर याद आता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। भाई इंसान बनने की कसम खा लो, खा लो इंसान बनने की कसम। सिर्फ अपना अपना मत देखो, अपने अपने बच्चे, अपना अपना घर मत देखो, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखो, देश को देखो, दुनिया को देखो, सब तरफ देखो, सब तरफ मोहब्बतें बांटो। सिर्फ ये नहीं अपनों की तो बर्दाश्त कर ली और बाहर चले गए, हम कैसे बर्दाश्त कर लें, ऐसा मत करो। खुद पे काम। तभी तो कहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत जरूरी है, अध्यात्म यात्रा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मजहब को, संप्रदाय को तभी समझ पाएगा इंसान जब वो आध्यात्मिक यात्रा करेगा तो एक मजबूत दिमाग मिलेगा। मजबूत दिमाग, खुला दिल, वही होगा जो धर्म को समझ पाएगा, है ना। वरना कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कहने से। बहरहाल चलिए वापस लौटते हैं एक बार इन गलियों की तरफ। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी ना, पुराने लोग बताते हैं इन गलियों में ना चांदी का वर्क, बनारसी साड़ियां बनाने वालों की ठक ठक की सुरीली आवाजें ना दिन भर आती थी, सब आवाजें गायब हो गई। लेकिन ये जो गलियां है ना, ये आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। और ये ना ऐसी पतली इसलिए बनी है क्योंकि पहले जब शत्रुओं का आक्रमण होता था तो उनके घोड़े अंदर ना आ पाए एक साथ झुंड में, एक ही घोड़ा आ पाए। तो इसलिए ये जितनी दिख रही है ना, ये बहुत चौड़ी है। लोग बताते हैं कि ये इनके चबूतरे वगैरह तोड़ के इन्हें चौड़ा किया गया। पहले तो इतनी थी कि सच में सिर्फ एक घोड़ा ही आ पाए, और पहले बाइकी शाइकी तो होती नहीं थी ना, तो इन सब की जरूरत नहीं थी। चल के आदमी आ जाए, 1 2 3 और एक घोड़ा, इससे ज्यादा नहीं जगह, ताकि जब कोई आक्रमण हो तो सुरक्षित रह सके लोग। ऐसा सोचकर इनको ऐसा बनाया गया, और छोटे छोटे दरवाजे ताकि झुक के जाए अंदर, ताकि शत्रु भी आए तो झुक के प्रवेश करे। तो ये सब करते करते ना मैं आ गई यहाँ पे बिंदु माधव मंदिर की तरफ। मतलब ऐसे ही घूमते घूमते, भटकते भटकते सामने कुछ दिखाई दी, आई तो कुछ लोग मिले, पूछा तो पता चला ये वो सीढ़ियां हैं जो उधर घाट की तरफ जाती हैं, वो घाट जिधर कबीरदास लेटे थे सीढ़ियों पे, और ये बिंदु माधव मंदिर। अरे मैं ना बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ऐसे ही जब मैं भटकती हूँ ना तो ईश्वर मुझे अपनी शरण में बुला लेता है।
तो ऐसे ही ना शिव बाबा ने मुझे अपनी शरण में बुला लिया। और ईश्वर की शरण में जाओ ना तो ऐसे ही सुकून मिलता है जैसे माँ गंगा को ऊपर से ना निहारने पर मुझे मिल रहा था। ऐसे माँ गंगा के इसका सीना ना जैसे मुझे थपक थपक के अपने आप में समेट लेने को आतुर था कि कहाँ फंसी हो तुम इन बातों में, छोड़ो इन बातों को, तुम बस ध्यान करो, तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा करो। तो बस होने दो जो हो रहा है। सबको अपनी अपनी करने का फल मिलता है। कोई नहीं समझना चाहता तो और कोई समझना चाहता है, तो जो समझना चाहे उसे समझाओ, जो नहीं समझना चाहता उसे छोड़ दो। प्रकृति अपने आप सबका हिसाब बराबर कर देगी। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो हर इंसान को उसके कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा और ईश्वर की तरफ से मिलेगा। हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। हमारी आपकी समझदारी ईश्वर के दरबार में नोटिस नहीं होती, दर्ज नहीं की जाती। वो हमारे कर्म के हिसाब से फल देता है। हम कुछ भी कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ भी कहते रहे उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए तो गुरु बनाया गया है कि गुरु की शरण में जाओ और समझ जाओ अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है। तो सब दुनियादारी इन सब से समय निकाल कर थोड़ा ईश्वर को, खुदा को, जो भी है, सिर्फ सजदा मत करो, सिर्फ प्रार्थना मत करो, सिर्फ प्रेयर मत करो, मन से जुड़ो। मत करो प्रेयर, मत करो एक दिन आरती, कुछ मत करो आरती, उसे कुछ नहीं चाहिए, आरती वारती नमाजें कुछ नहीं चाहिए, उसे नियत चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारा वक्त। वही नहीं दे रहे हैं, बस दिखावे की पूजा कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो एक दिन हम देख इतना परेशान हो जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे, इतना लड़ लड़ के डर जाएंगे। हम अपने बच्चों को जब कुछ भी देने से कि पैसा तो दे दिया लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाए, तो डर के भगवान की शरण में जाएंगे और शुद्ध मन से जाएंगे, रो रो के जाएंगे। तब भगवान आएगा, समझाएगा कि भाई पहले ही आ जाते, पहले ही आकर मुझसे जुड़ जाते, पहले क्यों दिखावा कर रहे थे पूजा के नाम पे। बहरहाल समय आने पे सबको सब समझ में आएगा। ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जानता है ब्रह्मांडीय नियमों को। थोड़ा भी जो जान जाएगा ना, मैं तो 1% भी नहीं जानती, 1.00 कुछ जानती हूँ, तब मेरा इतना विश्वास है। जो लोग जानते हैं वो औलिया, वो फकीर, वो संत, वो इसीलिए शांत रहते हैं कलयुग में, इसीलिए तो वो नजर नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी आवाज को कोई सुन नहीं पाएगा। जब उनकी आवाज को हम नहीं सुन पा रहे तो भगवान को तो क्या ही सुन पाएंगे। बहरहाल इन बातों को समाप्त करती हूँ, क्यों? क्योंकि आज की यात्रा भी समाप्त हो रही है और अब मेरे अपने निवास स्थान की तरफ जाने का समय हो गया था। पता नहीं कितने घंटे मैंने इन गलियों में समय लगाया। अब सुबह लोग भी जगने लगे थे। वैसे तो यहाँ रात भर लोग जगे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि घाटों से आना, घाटों को जाना, और फिर टूरिस्ट प्लेस है ना, तो लोग तो दिखाई ही देंगे। और मेन रोड पर तो, मेन सड़कों पर तो कभी ऐसा नहीं होता कि खाली जाता हो। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये शहर। और आप भी जब आइए ना तो इन गलियों में जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। अगर बनारस को ना, काशी को महसूस करना है ना, तो जरूर आइएगा। अगर कबीर दास को महसूस करना है ना कि यहाँ पर उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, कैसे वो झुक गए, सीढ़ियों पे लेट गए, रास्ता बना लिया ईश्वर प्राप्ति का, कि गुरु का पैर पड़ जाए और तब उनको किसी तरह से गुरु दीक्षा मिल जाए, ईश्वर को पाने के लिए गुरु मिल जाए, उसके लिए उन्होंने अपना सब सर्वस्व त्याग दिया। तो इस तरह से बस यही बातें समझनी है कि ईश्वर प्राप्ति ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।